सौभाग्य है कि ये अपने पुस्तक का नाम है वही डॉक्टर ओमानंद गुरु जी की योगा इनसाइट, और मैं तो खुद ही इनसाइट पे प्रोग्राम से हंसमुख भाई बारोट जो हैं ये बहुत ही वरिष्ठ हमारे संपादक हैं, और गुजरात टाइम्स की इतनी ख्याति है उसके पीछे इनके विशेष करकमल हैं, और वो उनकी बड़ी बड़ी किताबों फोटो छपती है हमारे। तो आपको दिखाना तो ये है। हाँ, तो एक प्रश्न है, आप भी सुने, इन्होंने इनसे पूछा, मैंने जी, कहा हाँ कि एक बार दोहराइए क्या प्रश्न था। स्वामी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हर रोज बरोज के जीवन में स्वस्थ और खुश रहने की कोई टिप दीजिए हमें। सबसे पहले तो अपने श्वासों को ठीक रखो। ब्रीदिंग यदि हम ठीक लेते हैं तो ब्रीदिंग जो है हमारा दूसरा शरीर के साथ संबंध रखता है। हमारे योग विज्ञान के अनुसार 5 शरीर हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस सिर्फ एक शरीर की बात करती है जो दिखता है। तो दूसरा शरीर ये श्वास, आपके बाल अभी आपको पसंद है लेकिन आपका बाल आपके ही कटोरे में गिर जाए खाना खाते हुए तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे, सच्ची बात। क्योंकि वो मर गया, अभी जिंदा है, उसमें ऑक्सीजन चल रही है। तो दूसरे शरीर में यदि हम ठीक प्राण वायु अपने शरीर में लेते हैं तो वो तो पहली बात है कि सीधा सोएंगे तो रात को 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी आप नींद लेते हो तो पूरे शरीर में बैलेंस प्राण वायु फ्लो होगी, पहला सूत्र। अच्छा। दूसरा यह है सीधा सोना। सीधा सोना। अच्छा। आड़ा टेढ़ा सोने के लिए वो तकलीफ फिर दूसरी आ जाएगी, कभी घुटनों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, हेडेक होगा, सुबह उठेंगे उदासी हो जाएगी, पेट खराब होगा। सीधा सोने का सबसे पहला सूत्र है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें फार्मूला आता है कि हम प्रसन्न कैसे रहें, है ना। तो आपको दुखी कौन करता है? खुद के विचार, खुद के विचार, है ना। तो आपके खुद के विचार कहाँ आते हैं? मस्तिष्क में से। मस्तिष्क में क्या आता है? सोच। सोच कहाँ आती है? मन में आती है। मन है ना आपके पास में। तो मन क्या है, चलो बताए आप, तो हम बता देंगे इलाज आपको। मन जो हमें गुमराह करता है। जैसे मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि मन वो अपनी आत्मा है, जैसे कि शरीर हो गया और शरीर के अंदर की कोई एक चीज है जो वो मन है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब ये आपने उत्तर नहीं दे पाए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कारण क्या है, सारे स्कूल कॉलेज दुनिया भर के शरीर का तो सब पढ़ाते हैं। किसी ने आज तक आपसे बचपन में पूछा मन क्या है? किसी ने नहीं पूछा, तो आप नहीं बता पाए। आज भी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया। औसत मनुष्य के मन में रोज 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। और कितने आपके काम के होते हैं? भाग्य ही बहुत थोड़े। तो बाकी क्या है? कचरा। तो तन ज्यादा शक्तिशाली के मन भी हुआ और मन में कचरा, मन कचरा, तो जीवन क्या हो गया? वही हो गया, विपरीत हो गया, स्वास्थ्य के विपरीत कचरा हो गया ना। तो सबसे पहले मन को समझना जरूरी है, तो आप प्रसन्न और आनंदित रह पाएंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उससे सारी समझ आ जाएगी कि टॉयलेट में जाके कभी अपन ने भोजन की थाली लेकर गए क्या जीवन में? नहीं। जो जहाँ पर जिस चीज़ का स्थान है वहाँ पर हम वो कार्य करते हैं। जब आप बिस्तर पर गए तो दुनिया भर की सारी समस्याएं वहाँ पर क्यों लेकर जाते हो? बिस्तर विश्राम का जगह है, रिलैक्सेशन का, रेस्ट का जगह है। तो आप ऑफिस की जगह ले जाएंगे, अपने कलीग की जगह ले जाएंगे, अपने परिवार वाले से ऊंची नीची बात हो गई, कहीं कल क्या करना है, परसों क्या हो गया था, पीछे क्या हो गया था, वो सारी चीज़ें वहाँ बिस्तर पर क्यों ले जाते हो? तो उसका सीधा सीधा संबंध है मन को अपने संभालने का। कनेक्शन है श्वास के साथ में। रात्रि को जैसे ही लेटे श्वास को बैलेंस कर लो। एक इसमें बहुत सिंपल सा प्राणायाम है, समवृत्ति प्राणायाम। वृत्ति यानी ये मन के विचार, और व्रत यानी एक सर्कल। जैसे एक सर्कल चलता है ऐसे ही हमारे विचार हमेशा सर्कुलर होते हैं, सीधे नहीं होते। तो जब विचार सर्कुलर चल रहे हैं, एक के बाद एक अच्छा विचार, बुरा विचार, टेढ़ा विचार, कल का विचार, परसों का विचार, उससे अच्छा विचार, तो 95% विचार यूजलेस हैं, नेगेटिव हैं, कचरा है। तो वो वृत्तियां हैं, अंदर व्रत चलते हैं। तो समवृत्ति प्राणायाम में क्या करते हैं हम कि जैसे हम श्वास ले रहे हैं उसके प्रति हम अवेयर हैं। जितने हमने श्वास भीतर ली उतनी ही बाहर करते हैं, ये सामान्य नियम है। लेकिन लोगों का उथल पुथल ज़्यादा होता है, वो बाहर कम छोड़ रहे हैं, अंदर ज़्यादा ले रहे हैं, या अंदर कम ले रहे हैं, बाहर ज़्यादा छोड़ रहे हैं। तो इसको बैलेंस करना, तो उसको हम बैठा के आपको बता पाएंगे। ऐसे खड़े खड़े चलते हुए फॉर्मूले में
मुश्किल पड़ता है, लेकिन जब भी आप बैठे अपने कार्य कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट श्वास के प्रति सजग हुए, सारा टेंशन अभी दूर हो जाएगा। अब आपके पास जब भी बैठने का समय जी, हो जी। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला और है, अपने स्वयं के लिए कम से कम कितना समय आप निकाल सकते हैं अपने जीवन का, बताइए। अभी जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें अपने लिए कितना समय आप निकालना? ट्राई तो करते हैं कि जितना हो सके उतना ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। हम तो कहते हैं सिर्फ 1 मिनट 1 घंटे में से निकालिए। टोटल 24 मिनट यदि अपने स्वयं के लिए, मन के लिए नहीं, तन के लिए भी नहीं, अपने स्वयं के लिए, स्वयं हाँ, के शरीर के लिए भी नहीं, हाँ, अपने वो तन खुद- मन सारा उसी शरीर आ गया उसमें। हाँ, एग्जैक्टली अपने लिए। जी जी। ठीक है, तो बस आप वहां पहुंच गए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। हर श्वास के साथ में सिमरो गोविंद, जी 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 जी। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। खूब आनंदित करो। Yeah. बाकी टेक्निक हम इनको और बताएंगे, छोटी छोटी कुछ वीडियो हो सकता है अब इनके ऊपर है, यदि रिकॉर्ड कर लें कि भाई आज एक एक छोटी छोटी टेक्निक बताओ। हाँ। ये जो एक पुस्तक अभी इनके हाथ में अशोक जी के है, ये समझो कि पिछले हमारे 15 से 20 साल के ऊपर मेहनत करी हुई पुस्तक है ये। अलग अलग बीमारियों का योग से कैसे निदान होता है। जी जी। अच्छा जी। जैसे आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूजन है, अब रात को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनको आप बता सकते हैं कि आपको कितने किलो का इंसोम्निया है, कितने मीटर का टेंशन है, कितने लीटर का आपको स्ट्रेस है, राइट। कोई मेजरमेंट है आपके पास? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं है। अच्छा, कोई फोटोग्राफ है? बिल्कुल नहीं नहीं। है जी। अच्छा, ये यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, शिकायत करते हैं लोग, तो कुछ मुझे दर्द का फोटो बता दो। हाँ, नहीं है। कई कहानियां बनी हैं, कई पिक्चरें बनी हैं, यही देखते बनाते हैं आप ही अपने यहाँ पे दर्द दिल या कहीं बता दिया जाए, हाँ, कोई हाँ। फोटो नहीं। वो अदृश्य बीमारियां हैं। तो अदृश्य बीमारियों का इलाज भी अदृश्य है। हमारे योगियों ने हजारों साल तपस्या करके, रिसर्च करके, फाइंडिंग करके हमारे जो सौंपा है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं या बता देते हैं भाई इसके द्वारा आप ठीक हो जाओगे। अब ये इनका हाथ दुख रहा है, बड़ी देर से होल्ड कर रहे हैं। चलो, शुक्रिया जी। Thank थैंक you यू वेरी मच सर। ये तो ऐसा है कि समझ जो होती है ना, सबकी अलग अलग तरह से काम करती है। आपने अपनी समझ से जो इसमें पुस्तक में बताया है उसको लेने वाले अपनी समझ से लें और उसको लागू करें। तो एक तो मैं आपका एक विशेष धन्यवाद देने के पहले हमारे इन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर ललक है, और ये जिज्ञासा नहीं हो तो फिर आप क्या बोलो, किसको बोलो, है ना। तो इसलिए पहला धन्यवाद तो उन तीनों को है। और दूसरा ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण आपका धन्यवाद करने के साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समीप है, तो प्रार्थना आपके साथ ये कर रहा हूँ कि योग के प्रति जैसे आपने जागरूकता बढ़ाई, उन्होंने इतना एकदम निर्मल और पोले मन से प्रश्न उन्होंने किया, उसके लिए उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि हम अपने अंदर की जो कमी होती है, हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं उतना मजबूत नहीं हूँ, तो हम किसी के सामने खोलते नहीं और फिर मन हमारा व्यवस्थित होता नहीं। तो आपने सांस के द्वारा सोने से पहले थोड़ा सा अभ्यास करके जो हम कर सकते हैं, तो इनकी उपस्थिति में मैं कह रहा हूँ ये नहीं सुने, आपको पता ही है, आप करते नहीं हो, आप करना शुरू कर दो। तो यही हमारी धन्यवाद के साथ मंगल कामना। थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक और बात बता दें, यदि जितनी बीमारियां मेरे नाम बोली है उन सब बीमारियों का इलाज आपके पास में ऑलरेडी है। मन का बॉस कौन है? खुद हुई हो है, हम खुद चलो, ही है। इस शरीर का बॉस बताओ कौन है? ये मत कहना हस्बैंड है या कोई मत बोलो। शरीर का मन है जी। शरीर के 5 बॉस हैं। आँख ने यदि दीवार देख ली तो आज तक सिर फोड़ा क्या दीवार के साथ? नहीं फोड़ा, दरवाज़ा देखा। तो कान में यदि आपका बहुत ही अभिन्न मित्र कोई बेसुरा गाना गा रहा हो तो आप उसको बोलते हैं भाई बंद कर दे, या नहीं तो तू उठ जाए या हम उठ जाए। तो ये हमारे 5 इंद्रियां जो हैं इस शरीर की बॉस हैं, और ये इंद्रियों का बॉस मन है। ठीक है, अभी मन क्या है ये भी पूरी तरह योग विज्ञान में जितना क्लियर दिया है, आधुनिक विज्ञान में भी नहीं दिया हुआ। मॉडर्न मेडिकल साइंस इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द माइंड। अब इसके साथ में दूसरी एक सबसे बड़ी चीज आती है कि मन का बॉस कौन है। अच्छा, आप बुद्धिमान हैं, पहले बताइए। मुस्कुराइए नहीं, ऐसा लगता तो है कि हूँ। क्यों लगता है? यदि अरे अच्छा आपको लगता है, चलो आप बुद्धिमान है, बताइए हसमुख भाई। बड़े ऐसे असमंजस में पड़ गए जैसे को मैंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि खतरनाक। चलो आप बताओ वीर जी। बिल्कुल है जी। हैं? बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो आप बताओ बुद्धि क्या होती है?
बुद्धि जो आपको सही काम करने का रास्ता दिखाए जी। क्या बात है, इनको तो भाई $1 इनाम देना पड़ेगा आपको। लाओ लाओ लाओ। तो जब बुद्धि आपके पास में है, वो बता रही है कि जब आप बिस्तर में जा रहे हो तो फालतू का कचरा मत ले जाओ, तो फिर क्यों लेके जाते हो? बुद्धि कहती है गुस्सा करने से, अभी आपकी उम्र समझ लो कि 50 साल है, 50 साल में रोज 2-4 बार गुस्सा मतलब प्रकट हो गया, 2-4 बार नहीं हुआ, तो अभी तक जीवन में मान लो 1 लाख बार आपने गुस्सा किया, तो क्या लाभ हुआ उसका बताओ? कोई लाभ नहीं। आपको हुआ कोई लाभ? तो फिर गुस्सा क्यों करते हो? नहीं, गुस्सा करने के बाद ऐसा लगता भी है कि नहीं, दूसरी बार मैं नहीं करूंगी गुस्सा, फिर भी वही बात पे रिपीटेडली गुस्सा होता ही। ओम जी, ऐसा है कि सारा का सारा कोर्स एक साथ करा देना अच्छी बात नहीं है। जब एक एंकर आपको धन्यवाद दे चुका है तो फिर समापन हो जाना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद है। अब मैं अपनी तरफ से आप सबके साथ में, और ये हंसमुख भाई जो हैं, इनका संस्कृत का उच्चारण भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग आपको ये वापस इनको पकड़ा के ना, मैं ये अब इनको फ्रेम में लेऊंगा ही नहीं मैं, हम दोनों मिलके ना ओम पूर्णमद का उच्चारण कर रहे हैं। करिए बहुत अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो बंद करेंगे। धन्यवाद।